यहाँ पर देखिए ये जो लिस्ट है वो दोस्तों रेलवे के जो हेडक्वार्टर हैं जैसे डीआरएम ऑफिस हुआ, जीएम ऑफिस हुआ, उनके अंदर कार्यरत जो कर्मचारी है उनके लिए उनको ज़्यादा एनएच मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 16 एनएच उनको मिलते हैं और यहाँ पर ये 16 एनएच है, इनकी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो लाइन स्टाफ होते हैं उनको दोस्तों 12 ही यहाँ पर एनएच मिलते हैं। जैसे आपका स्टेशन मास्टर हुआ, पॉइंट्समैन हुआ, ट्रैक मेंटेनर हुआ, तो लाइन स्टाफ से जुड़े हुए हैं उनको 12 ही एनएच यहाँ पर मिलते हैं। इनकी लिस्ट आपके सामने, ये प्रोविजनल है, यानी कि थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पर हो सकता है, बाकी तो ये सेम ही रहेगा अप्रोक्स। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे हैं, ठीक है, जो आपके 35 है, जो ज़्यादा काम के हैं नहीं, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है। इनको अगर चाहे तो वैकल्पिक अवकाश इनकी दे सकते हैं। बाकी देखिए लाइन स्टाफ को तो इनमें से कोई छुट्टी मिलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन स्टाफ को ये 12 एनएच यहाँ पर मिलते हैं। अब देखिए एनएच अलाउंस कब मिलता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए एनएच अलाउंस जब मिलता है जब पहली कंडीशन तो ये है कि जिस दिन एनएच है उस दिन आप ड्यूटी करते हो। जैसे देखिए 3 तो कंपलसरी एनएच हैं, जैसे हम बात करें जो आपका 26 जनवरी हुआ, एक आपका 15 अगस्त हुआ और एक आपका महात्मा गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर हुआ। तो ये दोस्तों कंपलसरी है, बाकी अलाउंस सब में मिलता है। तो सपोज कीजिए कि इस दिन आपकी ड्यूटी अगर लग गई है, मान लीजिए 15 अगस्त के दिन आपको ड्यूटी करनी पड़ी और 15 अगस्त के दिन आपने ड्यूटी करी है, तो दोस्तों आपको एनएच अलाउंस मिलेगा। इसी प्रकार से 12 एनएच है, 12 में से किसी भी दिन अगर आप ड्यूटी करते हो तो उस दिन आपको दोस्तों नेशनल हॉलीडे अलाउंस यहाँ पर मिलता है। अब वो कितना मिलता है हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर अलाउंस कम मिल सकता है, भले ही आपने एनएच के दिन ड्यूटी नहीं करी है, लेकिन अगर दोस्तों आपका रेस्ट जो है, आपका जो वीकली रेस्ट आता है या शेड्यूल रेस्ट आता है, सपोज कीजिए 15 अगस्त का आपका एनएच है और 15 अगस्त के दिन ही आपका रेस्ट आता है, ठीक है, यानी कि जो आपका वीकली रेस्ट है वो मिलता है। ठीक है, लेकिन उस दिन आपने ड्यूटी नहीं करी, आपने रेस्ट ले लिया, आपका वीकली रेस्ट, चूंकि 15 अगस्त को एनएच है और आप रेस्ट प्रॉपर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी दोस्तों आपको यहाँ पर एनएच अलाउंस मिलेगा। क्योंकि अगर आप उस दिन ड्यूटी नहीं करते, ठीक है, अगर नॉर्मल डे होता, मतलब 15 अगस्त नहीं होता, तो भी आपको ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, लेकिन उस दिन जो है एनएच अलाउंस, एनएच आ गया, एक्स्ट्रा एक दिन आपका लॉस हो रहा है, तो उसके बदले दोस्तों आपको यहाँ पर एनएच अलाउंस यहाँ पर दिया जाता है। अब चलिए हम पूरे नियम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब रेलवे कर्मचारी के विश्राम का दिन यानी कि रेस्ट का दिन और राष्ट्रीय अवकाश एक दिन पड़ते हैं, मतलब एनएच सेम डे पड़ते हैं, तो आपको एनएच अलाउंस मिलेगा। और जिस दिन आप ड्यूटी करते हैं एनएच के दिन, तब भी आपको एनएच अलाउंस मिलता है। दूसरा, ऐसे रनिंग कर्मचारी जो राष्ट्रीय अवकाश के दिन वेटिंग ड्यूटी पर हो। देखिए दोस्तों होता क्या है, जो रनिंग स्टाफ होते हैं उनको क्या होता है कि वेटिंग में रखा जाता है, अगर आवश्यकता पड़ी तो उन्हें बुला लिया जा सकता है, तो उन्हें हेडक्वार्टर पर रखा जाता है। तो ऐसे में यदि कोई रनिंग कर्मचारी है, रनिंग में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका एएलपी हुआ, गार्ड हुआ, ठीक है, एलपी हुआ और इसके अलावा आपका टीटी रनिंग हुआ, तो ये जो है इनको रनिंग में कैटेगरी में रखते हैं। और अगर इन्हें वेटिंग फॉर ड्यूटी रखा जाता है कि अगर आपको आवश्यकता पड़ी तो आपको बुलाया जा सकता है, भले ही वो उस दिन ड्यूटी नहीं करते हैं, तो भी दोस्तों उन्हें एनएच अलाउंस मिलेगा अगर एनएच के दिन उन्हें वेटिंग में रखा जाता है ड्यूटी के लिए। इसके अलावा दूसरा, अगर कोई रनिंग कर्मचारी है, अगर वो राष्ट्रीय अवकाश के दिन लाइट ड्यूटी पर हो, सपोज कीजिए कोई लोको पायलट है और लोको पायलट से ट्रेन नहीं चलवाकर कोई दूसरा वर्क करवाया जाता है, यानी कि उससे लाइट वर्क कराया जाता है एनएच के दिन, तो भी दोस्तों उसे यहाँ पर जो है एनएच अलाउंस मिलेगा। क्योंकि ड्यूटी तो उसने करी है, चाहे वो खुद की प्रॉपर ड्यूटी करी हो या लाइट ड्यूटी करी हो, तो ड्यूटी तो उसकी कंसिडर की जाएगी, इसलिए उसे नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसे रनिंग कर्मचारी जिन्होंने राष्ट्रीय अवकाश के दिन आवधिक विश्राम सहित अपना रेस्ट पूरा कर लिया, लेकिन उस दिन ड्यूटी के लिए बुक किए जाने की प्रतीक्षा में हो, यानी कि ऐसे कर्मचारी, रनिंग कर्मचारी जिनका एनएच के दिन तो क्या है, रेस्ट है, ठीक है, जो उनको रेस्ट मिलता है, आवधिक रेस्ट, ट्रेन चलाने के बाद उनको जो रेस्ट मिलता है वो रेस्ट है, लेकिन उन्हें बुक कर रखा है, ठीक है, वेटिंग में है ड्यूटी के लिए, तो भी उन्हें अलाउंस यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। अगर ऐसा कोई कर्मचारी है जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दूसरे स्टेशन पर जाता है, ठीक है, देखिए होता क्या है कि जैसे जो जिनका हेडक्वार्टर फिक्स होता है, जैसे मान लीजिए एसएम है, ठीक है, या आपका ट्रैकमैन है या पॉइंट्समैन है, उन्हें क्या हो सकता है, उन्हें दूसरे स्टेशन पर भेजा जा सकता है अगर वहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज हो जाती है, कोई छुट्टी चला जाता है या किसी भी कारण से। तो अगर उन्हें अपने हेडक्वार्टर से दूसरे स्टेशन पर ड्यूटी करने के लिए भेजा जाता है ना, एनएच के दिन, और वो वापस हेडक्वार्टर आ रहे हों, यात्रा कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बता रखा है, जब रिलीविंग कर्मचारी किसी अन्य स्टेशन पर ड्यूटी ग्रहण करने के लिए अपने मुख्यालय से
यात्री के रूप में यात्रा कर रहा है तो भी उसे नेशनल हॉलीडे अलाउंस यहाँ पर मिलेगा। यानी कि अगर वो NH के दिन अगर वो आ रहा है ड्यूटी करने के लिए तो भी दोस्तों उससे NH अलाउंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स कंडीशन और दे रखी है, अगर कोई कर्मचारी ट्यूर पर गया है, देखिए रेलवे क्या करता है अपने कर्मचारियों के लिए बहुत सारी स्कीम लेके आता है जिसमें ट्यूर करवाता है, कम पैसे में आपको जो है घुमाने के लिए लेके जाता है। अगर ट्यूर करने के पर्पज से आपसे गए हो तो आपको यहाँ पर ऑन ड्यूटी कंसिडर नहीं किया जाएगा और ऐसे में दोस्तों आपको जो है NH अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा जो कर्मचारी रात और दिन शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, जैसे पॉइंट्समैन हुआ तो पॉइंट्समैन का रोस्टर देखिए, अगर EI रोस्टर है तो 12-12 घंटे के हिसाब से काम करना पड़ेगा आपको, और अगर आप C रोस्टर में आते हो तो आपको 8-8 घंटे के हिसाब से ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो ऐसे कर्मचारी जो शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, आंशिक ड्यूटी उनकी होगी कि 8 घंटे होंगी। ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों उन्हें भी पूरी दर के आधार पर नेशनल हॉलीडे अलाउंस यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। सपोज कीजिए भाई रात को 12 बजे से लेके और दूसरे दिन 12 बजे तक NH होता है, लेकिन जो शिफ्ट चलती है वो कुछ ऐसे चलती है, जैसे सुबह चलती है मॉर्निंग सुबह से लेके और आपके 14 बजे तक चलती है, 6 से 14 कई जगह, फिर आपके 14 से 22 चलती है और फिर आपके रात को 22 से और सुबह 6 चलती है। तो ऐसे में ये जो कर्मचारी है इन्होंने पूरी 8 घंटे दिए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये कर्मचारी NH के दिन पूरे 8 घंटे काम कर रहा है, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो इन्होंने आंशिक रूप से काम किया है, मतलब ये 6 घंटे काम करेंगे, तो अगर आंशिक ड्यूटी परफॉर्म भी करते हैं तो भी दोस्तों उन्हें NH अलाउंस पूरा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर कोई कर्मचारी है उसे प्रतिपूरक छुट्टी यानी कि CR देना पॉसिबल नहीं है तो दोस्तों उन्हें NH अलाउंस मिलेगा। देखिए वैसे तो दोस्तों रेलवे में क्या होता है कि जहाँ पर स्टाफ की दिक्कत नहीं है तो वहाँ पर NH अलाउंस की जगह रेस्ट दिया जा सकता है उन्हें। अगर मान लीजिए NH की ड्यूटी करी है तो NH अलाउंस की जगह उन्हें एक रेस्ट दिया जा सकता है, CR दिया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा देना पॉसिबल नहीं है तो उन्हें दोस्तों यहाँ पर फिर NHA यानी कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस यहाँ पर दिया जाता है। अब देखिए बात करते हैं कि NH हॉलीडे अलाउंस होता है यानी कि राष्ट्रीय अवकाश के दिन अगर आप ड्यूटी करते हो तो कितना पैसा आपको मिलता है। तो देखिए जब आपका 7 CPC यानी कि 7वां वेतन आयोग आया था तो तब से ही आपका प्राइस चल रहा है, इसको चेंज नहीं किया है। 1 जुलाई 2017 से लेकर आज तक सेम वही पैसा आपको मिल रहा है। तो देखिए अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 में है, मतलब 1800 पे ग्रेड और 1900 पे ग्रेड में अगर आप जॉब करते हो तो आपको दोस्तों NH के दिन ड्यूटी करने के 384 रुपये मिलेंगे। अगर आप लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 के कर्मचारी हैं तो दोस्तों आपको NH के दिन ड्यूटी करने के 477 एक दिन का है। अगर आपने 10 दिन ड्यूटी करी तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8 के कर्मचारी हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 630 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते हैं और लेवल 8 से ऊपर दोस्तों आपको NH अलाउंस नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स कंडीशन है। यहाँ पर देखिए रेलवे में क्या होता है दोस्तों, एक स्कीम चलती है जिसको बोलते हैं MACB। तो अगर कोई कर्मचारी इस स्कीम के द्वारा प्रमोशन लेता है तो उन्हें दोस्तों यहाँ पर नेशनल हॉलीडे अलाउंस यहाँ पर मिलेगा। अगर वो MACP जो योजना है, MACP यानी कि कर्मचारियों के लिए वित्तीय उन्नयन की योजना होती है, अगर वो उस योजना का लाभ उठाते हैं और लेवल 8 से ऊपर चले जाते हैं लेकिन वो मूल पद पर ही कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों उन्हें NH अलाउंस मिलेगा, भले ही वो लेवल 8 से ऊपर की जॉब कर रहे हों। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी खबर ये है कि जब आपका DA 50% हो जाएगा तो उस समय आपकी ये कीमतें बदल जाएंगी और इनकी प्राइस 225% से बढ़ जाएगी। अभी देखिए आपका 46% DA चल रहा है जुलाई 2023 के अनुसार और ये रिवाइज होगा आपके जनवरी 2024 में। तो जनवरी 2024 में रिवाइज होगा। तो अगर ये आपका 50% हो जाता है DA तो दोस्तों आपका DA 50% होने पर जो आपका ये अलाउंस है 25% से बढ़ जाएगा। अब चलिए अब आपको बताते हैं कि 25% से बढ़ जाएगा तो कितना परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम आपके सामने कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कैलकुलेटर खोल के। तो अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 में है, मतलब 1800 पे ग्रेड और 1900 पे ग्रेड में, तो करंटली आपको 384 रुपये मिल रहे हैं और इसको हम बढ़ाएं 25% से तो आप देखेंगे ये जो रेट हो जाएगी वो 480 रुपये हो जाएगी। तो संभावना है कि जनवरी 2024 से हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर लेवल 3, 4, 5 में है तो आपको जो 477 मिल रहे हैं अगर उसको 1.25 से बढ़ाएंगे तो ये 596 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप लेवल 6, 7, 8 में हैं तो आपको जो 630 मिल रहे हैं वो 225% से बढ़ाएंगे तो 787 रुपये आपके हो जाएंगे। तो ये रिवाइज हो जाएगी तो आपका इस प्रकार से आपका पैसे बढ़ जाएंगे।
अब यहाँ पर कुछ और टर्म कंडीशन है, उनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जो आरपीएफ होता है उनकी ड्यूटी दोस्तों यहाँ पर 24 घंटे रहती है, तो ऐसे में दोस्तों उनको यहाँ पर एनएच अलाउंस यहाँ पर देने का प्रावधान है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आवश्यकता पड़ने पर कोई आरपीएफ या आरपीएसएफ कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश के दिन या छुट्टी के दिन या प्रतिबंधित अवकाश को या राष्ट्रीय अवकाश को ड्यूटी लगाई जाती है, तो उन्हें दोस्तों यहाँ पर ड्यूटी करवाई जा सकती है। तो ऐसे में बताया जा रहा है, तो ऐसे कर्मचारियों को अगर पहले से वो छुट्टी ले रखी है उन्होंने, या छुट्टी के बदले उन्हें उसी सप्ताह उन्हें रेस्ट देने का प्रावधान है, या 30 दिन के अंदर दोस्तों उन्हें प्रतिपूरक अवकाश देने का प्रावधान है। अगर यहाँ पर बता रखा है केवल आकस्मिक परिस्थितियों में ही विश्राम दिवस या राष्ट्रीय अवकाश के दिन कार्य करने के बदले साप्ताहिक विश्राम या प्रतिपूरक विश्राम देने से इनकार किया जा सकता है। और यहाँ पर बता रखा है, और इसका कारण भी आपको बताना चाहिए। मतलब आरपीएफ जो स्टाफ होता है, अगर वो किसी छुट्टी पे जा रहे हैं, ठीक है, और उनसे कोई ड्यूटी करवा ली जाती है किसी राजपत्रित अवकाश के दिन, तो ऐसे में उन्हें रेस्ट देने का प्रावधान है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लाइन कर्मचारी जो कार्य की अनिवार्यता के कारण छुट्टी प्राप्त करने की अनुमति नहीं होती है, वे राष्ट्रीय अवकाश के दिन उपस्थित होने पर उन्हें नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलेगा। तो मैंने आपको बात कर लिया है, अगर ट्रैक मेंटेनर हुआ, पॉइंट्समैन हुआ, स्टेशन मास्टर हुआ, लाइन स्टाफ होते हैं। और देखिए, इनकी अगर यहाँ पर छुट्टी कर दी जाए, जैसे स्टेशन मास्टर की छुट्टी कर दी, उन्हें अगर एनएच के दिन बुलाया नहीं जाएगा तो फिर रेलवे ठप हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों जो जिन्हें छुट्टी नहीं दी सकती, अनिवार्यता है ट्रेन संचालन के लिए, तो उन्हें दोस्तों एनएच अलाउंस देने का प्रावधान है। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी प्रादेशिक सेना में चला जाता है, रेलवे कर्मचारी, और प्रादेशिक सेना में अगर वो ड्यूटी के दौरान रेलवे के भत्ते उनको मिलते हैं, तो अगर वो एनएच के दिन ड्यूटी करता है तो दोस्तों उन्हें उसी हिसाब से आपका पैसा मिलता है एनएच अलाउंस का। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने नेशनल हॉलीडे अलाउंस के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।